स्कंद ने, इन्हीं भगवान स्कंद कार्तिकेय ने, माँ पार्वती ने इस भगवान शिव के इस तेज को बहुत काल तक धारण नहीं किया। उन्होंने उस तेज को अग्नि को समर्पित कर दिया। माँ पार्वती ने शिव के तेज को अग्नि को समर्पित कर दिया। अग्नि ने उस तेज को गंगा में समर्पित किया। गंगा में वह तेज बहुत दिन तक बहता रहा। उसके बाद कृतिकाओं ने, जिनकी संख्या 6 है, नक्षत्रों में कृतिका नक्षत्र, अश्विनी भरणी कृतिका, तीसरे क्रमांक का नक्षत्र कृतिका, जिनकी संख्या 6 है, इन 6 कृतिकाओं ने उस तेज को धारण किया। उनसे भी वो तेज सहन नहीं हुआ। अंततः उन्होंने उसको तृण राशि पर छोड़ दिया। तो 6 कृतिकाओं से जन्म होने के कारण वह तेज 6 मुख वाला हुआ। षडानन, षणमुख, भगवान स्कंद कार्तिकेय 6 मुख वाले हुए। 6 मुख, 12 नेत्र और 12 ही इनके हाथ। ये देवताओं के सेनापति नियुक्त किए गए। इनकी शक्ति का नाम है षष्ठी देवी, देवसेना। जो छठ माता आप कहते हैं, ये भगवान स्कंद को ही ब्रह्मा जी ने प्रदान की और इन्होंने ही तारकासुर का वध किया। अब आइए मैं आपको अष्टम स्कंद का वर्णन करता हूं। ब्रह्मा जी ने जिस समय सृष्टि की, माताओं सज्जनों, अपने मानस से 14 पुत्रों को प्रकट किया, जिसमें से 5 तो स्वतः ही प्रकट हुए। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जब इन 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव स्वयं हुआ, ये स्वयंभू थे, अपने आप प्रकट हुए थे। ये भगवान श्रीहरि के अंश हैं। ब्रह्मा जी ने इनको आदेश दिया कि आप सृष्टि का विस्तार करिए, प्रजा का उत्पादन करिए। इन सनत कुमार आदि ने कहा कि हम नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहना चाहते हैं। इनकी 5 वर्ष की अवस्था थी। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। क्रोध में आकर के इन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जितने हो उतने ही बड़े रहो, तुम्हारा कभी ना आयु बढ़े न कद बढ़े, तुम्हारा जैसा अभी अवस्था है ऐसी अवस्था सदैव रहे। ब्रह्मा जी का ये श्राप लग गया। तो सनत कुमार आदि, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों भ्राता आज भी 5 वर्ष के बालक जितने ही रहते हैं। प्राय पृथ्वी पर जनलोक से उतर करके, सत्यलोक के नीचे जनलोक है, ब्रह्मलोक से नीचे, तो जनलोक में रहने वाले ये सनत कुमार आदि पृथ्वी पर आते हैं। भारतवर्ष में बद्रिकाश्रम में प्राय ये सत्संग करते पाए जाते हैं। चारों का स्वभाव कैसा है? एक कथा कहता है, 3 श्रोता होते हैं, फिर एक उठे श्रोताओं में से वो कथा कहे, फिर 3 सुने। ये नित्य निरंतर सत्संग करते रहते हैं। इनकी रुचि ही सत्संग में है। इनके मुख में हमेशा एक ही नाम रहता है, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम। जब भी मिले तो बस यही कहते रहते हैं, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। जिस समय ब्रह्मा जी को इन पर रोष हुआ, उसी समय ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से एक नील लोहित पुरुष प्रकट हुआ। ये भगवान रुद्र कहे जाते हैं, शंकर। अब आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान शिव में और शंकर में, दोनों में अंतर है। हम लोग शिव शंकर तो बोल देते हैं, शिव शंकर। शिव में और शंकर में, दोनों में भेद है। भगवान की 4 मूर्तियां हैं। यदि ये बात समझ में आ जाए आपको, तो आपको पुराण समझने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे जो प्रधान मूर्ति है, आप क्या करते हैं, नामों में ही घोटाला कर देते हैं आप लोग। इसी कारण आपको कथा में संशय उत्पन्न होता है। मणिद्वीप धाम में जो मां भुवनेश्वरी है, अर्धनारीश्वर रूप जो शिव है,
जिनके आधे अंग में माँ भुवनेश्वरी है, जिनको हम कामेश्वरी कहते हैं, और आधे अंग में भगवान कामेश्वर है। ये पूर्ण शिव है। ये कितने वर्ष के रहते हैं? माँ हमेशा 12 वर्ष की रहती है। कामेश्वरी देवी, भुवनेश्वरी जिनको हम कहते हैं, ये हमेशा 12 वर्ष की अवस्था वाली रहती है। और भगवान कामेश्वर कितने वर्ष के रहते हैं? ये सदैव 16 वर्ष के दिखाई देते हैं। गौर वर्ण के 16 वर्ष के। करोड़ों करोड़ों कामदेव मिलकर के भी इनके सौंदर्य का सामना नहीं कर सकते हैं। करोड़ों करोड़ों कामदेव, और करोड़ों चंद्रमा से भी ज्यादा शीतल है ये, और करोड़ सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशित है, प्रकाशमान। इनकी 4 भुजाएं हैं। एक भुजा में हिरण धारण करते हैं, हरिण, एक में पाश, क्षमा करें, एक में हरिण, एक में परशु, एक वरद मुद्रा और एक अभय मुद्रा। ये 4 मुद्राएं रहती है भगवान कामेश्वर की मणिद्वीप धाम में। और जो भुवनेश्वरी है, आधे अंग में रहती है, उनको कहते हैं कामेश्वरी। ये सबसे प्रधान मूर्ति है, सबसे ऊपर की मूर्ति है। इससे ऊपर कोई नहीं, इससे ऊपर कोई सत्ता नहीं। और ये कामेश्वरी जो है, ये क्या धारण करती है? ये 4 चीजें धारण करती है। आधे अंग में रहती है, इनकी भी 4 भुजाएं हैं। ये पाश, अंकुश, इक्षु का धनुष। इक्षु किसको कहते हैं? ईख को, गन्ना। इक्षु का धनुष, इक्षुपुंड्र, और 5 बाण। 5 बाण पुष्पों के 5 बाण होते हैं। मल्लिका है, अशोक वल्लरी है, पद्म है, उत्पल, अरविंद, अशोक वल्लरी, मल्लिका और अमलतास। ये 5 इनके बाण हैं। ये मारण, मोहन, स्तंभन, वशन और उच्चाटन, इन 5 को करने वाले ये 5 बाण पुष्पों के बाण है। ये मां के एक हाथ में 5 बाण रहते हैं, और एक हाथ में इक्षु धनु, एक हाथ में पाश, एक हाथ में अंकुश। आधे अंग में रहती हैं, और आधे अंग में भगवान कामेश्वर रहते हैं। ये शिव का सबसे प्रधान रूप है। ये भगवान शिव का सबसे प्रधान रूप है, जो आधे अर्धनारीश्वर कहलाते हैं भगवान कामेश्वर, जिनकी एक वरद मुद्रा, एक अभय मुद्रा, एक हाथ में परशु और एक हाथ में हरिण। और ये दोनों कहां पर रहते हैं जानते हैं? भगवान सदाशिव मणिद्वीप धाम की अधिष्ठात्री देवी है ये मां भुवनेश्वरी, जिनको हम कामेश्वरी कहते हैं या कामाख्या भी कहते हैं। ये भगवान सदाशिव के नाभि में से उत्पन्न होती हैं। अब भगवान सदाशिव कौन है? एक मंच है, उस मंच के 4 पाए हैं, 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ है ब्रह्मा जी, दूसरा स्तंभ है भगवान विष्णु, तीसरा स्तंभ है ईश्वर, चौथा स्तंभ है रुद्र। 4 पैर है उस पर्यंक के। उसका फलक कौन है? बोले उसका फलक है सदाशिव, जो 12 वर्ष के रहते हैं सदाशिव। देखिए यहां पर ईश्वर भी शिव का ही रूप है, रुद्र भी शिव का ही रूप है, और सदाशिव भी उनसे ऊपर का रूप, और सदाशिव से भी ऊपर का रूप भगवान कामेश्वर। जैसे महाविराट नारायण और क्षुद्र विराट विष्णु होते हैं, जो अवतारों का कोश है उसको नारायण कहते हैं, और जो जगत का पालन करता है उसको विष्णु कहते हैं, उसको क्षुद्र विराट कहते हैं। और जो नारायण है अवतार कोश, उनको महाविराट कहते हैं, और नारायण जिनसे उत्पन्न होते हैं उनको श्री कृष्ण कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये भी स्वरूप है उनके। तो वही भगवान सदाशिव के अंशभूत भगवान सदाशिव, जिनको हम शिव कहते हैं। शिव का अर्थ होता है मंगल करने वाले, जिनका नाम लेने मात्र से ही मंगल हो जाए, ऐसे भगवान सदाशिव। और उनकी विभूति है जो एक ब्रह्मांड के संहार करने के लिए प्रकट होते हैं।
उनका नाम है शंकर, जिनको हम रुद्र भी कहते हैं। शंकर का अर्थ क्या होता है? शम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो कल्याण करने वाले देवता हैं। और वही भगवान शंकर है जो रुद्र रूप में रैवतो अजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषा कपि अजेकपाद अहिर्बुद्ध्या बहुरूपो महानिति, इन 11 रुद्रों समेत ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य में से प्रकट हुए थे। और इनके साथ में असंख्य रुद्रगण है। असंख्याता जे सहस्राणि जे रुद्रा अधिभूम्याम तेखागुं सहस्रजो जने वधनवानि तरमसि। ये मानव सृष्टि का भक्षण कर लेते हैं। प्रलय काल में भगवान वही रुद्र अपने अग्नि नेत्र, भगवान शंकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं जिसमें अग्नि है, और प्रलय काल में उसका सर्वनाश कर देते हैं। जो कुछ ब्रह्मांड में आपको दिखाई देता है वो सब कुछ इस पिंड में है। ब्रह्मांड में समुद्र है, ब्रह्मांड में समुद्र है, पिंड में रक्त है। इस शरीर में क्या है? इसको शरीर को पिंड कहते हैं। ब्रह्मांड में यदि समुद्र है तो इस पिंड में क्या है? इस पिंड में रक्त है। ब्रह्मांड में यदि नवग्रह आदि देवता हैं तो इस पिंड में इंद्रियां हैं। ब्रह्मांड में ब्रह्म है, ब्रह्मांड में ब्रह्म है तो इस पिंड में मन है। ब्रह्मांड में पर्वत है तो इस पिंड में अस्थियां हैं, हड्डियां हैं। ब्रह्मांड में नदियां हैं तो इस पिंड में नाड़ियां हैं। ब्रह्मांड का संहार भगवान शिव का महाश्मशान, जिसको काशी कहते हैं, महाश्मशान में विराजमान होकर के भगवान अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं। ये ब्रह्मांड जल करके भस्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे परिजन हमको चिता पर रख करके इस पिंड को जला देते हैं, ये शरीर स्वाहा हो जाता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है। आपका शरीर भी तो ब्रह्मांड का स्वरूप ही है। बहुत समझने के बाद, बहुत समझने और बहुत